हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री चैतन्य मंगल की, श्री लोचन दास ठाकुर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद फिर चैतन्य मंगल का पाठ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, चैतन्य मंगल की क्लास में। तो पिछली बार हम चर्चा किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत भ्रमण चर्चा किए थे, और आज का चर्चा है भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन। ये अध्याय बहुत बड़ा है, तो हम इसको 2 सत्र में लेंगे। आज हम आधा तक कवर करेंगे और फिर आधा जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री लोचन दास ठाकुर रचित चैतन्य मंगल अध्याय 2 शेष खंड का अध्याय 2 है, और भगवान चैतन्य का वृंदावन दर्शन। तो इसको लोचनदास ठाकुर धानसी राग में लिख रहे हैं। गोराचांद जीवन हमारे रे, गोराचांद प्राण अमर रे। भगवान गौरचंद्र ही मेरे जीवन और प्राण है। आरोपरूप कथा सुनो सावधाने, पथे चली जाइते सप्तताल विमोचने। सप्तताल तरुण सेई आछे सेई पथे, देखिया चंबित प्रभु लागिला हसीते। धाइया गिया सप्त तरु करिला परसे, जय जय ध्वनि तबे उठिला आकाशे। तो श्री लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं, एक अन्य अद्भुत कथा का सावधानी पूर्वक आप लोग श्रवण कीजिए, सोइएगा मत।
भगवान गौर सप्तताल वृक्षों का उद्धार करने मार्ग पर चल पड़े। ताल के 7 वृक्ष उसी मार्ग पर स्थित थे, जिन्हें आश्चर्यचकित देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। सप्तताल वृक्षों को देखकर भगवान उन्हें स्पर्श करने के लिए दौड़े। आकाश से जय घोष की ध्वनि सुनाई देने लगी। सप्तताल 7 ताल वृक्ष है, देखते हैं क्या है, याद है कुछ आप लोगों को? पूर्व काल में ये सप्तताल वृक्ष आकाशीय गंधर्व थे, परंतु मुनि के श्राप के कारण वे धरती पर वृक्ष बने थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाकर वे सब मुक्त हो गए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद में विभोर होकर भगवान हरि का महिमा गान करते करते मार्ग पर चलते जा रहे थे। भगवत प्रेम के आनंद में निमग्न सड़क पर यात्रा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को न तो किसी प्रकार की असुविधा या श्रम का अनुभव होता। क्रमशः चलते चलते वे सेतुबंध पहुँचे। सेतुबंध कहाँ है? रामेश्वरम में सेतुबंध, जो कि भगवान राम और उनके वानर सेना बनाए थे। सेतुबंध में पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन किया तथा भाव विभोर होकर दिव्य आनंद में एक मतवाले सिंह की भांति नृत्य किया। तो रामेश्वरम में, रामेश्वर जो है वो कौन है? शिवलिंग है। राम जिनका ईश्वर वो है रामेश्वर। तो वैसे वहाँ पे वर्णन है कि जब भगवान राम युद्ध विजय करके आए, वापस आए, तो उनको अगस्त्य मुनि जो है वो कहते हैं कि क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, विशर्भा ऋषि का पुत्र था, तो ब्राह्मण था, और इसीलिए आपको जो है ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। और दूसरा चीज़ है कि समुंदर पार करने का भी एक पाप लगता है समुंदर पार करने का भी एक पाप लगता है। इस कारण आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, शिव जी को जो है करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। तो फिर भगवान राम क्या करते हैं कि देखिए ठीक है, तो कैसे शिवलिंग कहाँ से आएगा? तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि शिवलिंग जो है कैलाश से आएगा। तो फिर क्या हुआ कि हनुमान जी को भेजा गया कैलाश शिवलिंग लाने के लिए। हनुमान जी गए कैलाश, लेकिन आने में देरी कर दिए। तो देरी कर दिए तो मुहूर्त बिता जा रहा था। सब जगह में मुहूर्त का प्रॉब्लम है कि नहीं? यहाँ पे भी जब सीता माता आई थी, भगवान राम आए थे दशरथ महाराज जी को पिंड प्रदान करने के लिए, तो उस समय भी मुहूर्त बिता जा रहा था। दशरथ महाराज आके सीता माता को कहे कि जो भी है तुम दे दो, मुहूर्त जा रहा है तो माता ने क्या किया, बालू का पिंड दे दिया। तो उसी प्रकार वहाँ पे भी ऐसे ही समस्या हुआ। तो क्या किया फिर सीता माता ने खुद जो है बालू से ही बालू माता जो है बालू से बहुत प्रेम है शायद सीता माता को तो बालू से ही वहाँ पे क्या किए थे, शिवलिंग बना दिए। शिवलिंग बना दिए और सब हो गया, उसका शिव जी का हो गया, पूजा हो गया। और बाद में जाके हनुमान जी एक तो नहीं दो शिवलिंग लेके पहुँचे तो हनुमान जी के इनका करना पड़ेगा। तो सब लोगों ने कहा तो हो चुका है, बालू का हो चुका है, तो एक काम करो फिर तुम जो है वो बालू को जो है हटा के वहीं पे स्थापित कर दो। और हनुमान जी गए हटाने के लिए, वो हट ही नहीं रहे हैं शिव जी शिवलिंग हट ही नहीं रहा है। तो फिर क्या ठीक है, आप तो लाए हो तो पास में ही रख दो। तो आप देखो रामेश्वर के पास ही और एक शिवलिंग है। और फिर एक जो है फिर वो अपने दक्षिण द्वार में जहाँ पे हनुमान जी खड़े हैं वहाँ पे रखे, तो 2 शिवलिंग वहाँ पे। तो वो रामेश्वर में महाप्रभु पहुँचते हैं
सेतुबंध में पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामेश्वर शिवलिंग का दर्शन किया और भाव विभोर होकर दिव्य आनंद में एक मतवाले सिंह की भांति नृत्य किया। शिवलिंग की परिक्रमा करते हुए उन्होंने प्रणाम अर्पित किया और तथा सेतुबंध को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बारंबार हरि हरि का उच्चारण किया। बोले हरि 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 हरि। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सेतुबंध में अत्यधिक स्नेहवश श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्रंदन करते हुए पुकारा, हे राम, हे लक्ष्मण। कभी कभी आवेश में आकर वे पुकारते, हे अंगद, हे हनुमान। वे क्षण में ही हे अंगद मेरे मित्र कहते तो अगले क्षण में विभीषण को पुकारते। तो उसको धनुष कोड़ी भी कहा जाता है ना, जो सेतुबंध जो जहाँ पे है उसको धनुष कोड़ी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भगवान आए, वापस आए, तो सेतुबंध तो था, ब्रिज तो था, तो विभीषण ने भगवान को कहा कि भगवान ये तो हमारे लिए आफत हो जाएगा कि कोई भी जो है ये इससे आ जाएगा और आके लंका के ऊपर आक्रमण कर देगा, इसलिए आप जो है इसको क्या कर दिए, तोड़ दीजिए। तो भगवान ने अपने धनुष से जो है उसको ऐसे काट दिया, धनुष से काट दिया, मतलब उसको बीच में से वो 3 भाग हो गया, है ना, 3 मतलब पार्ट हो गया, मतलब उसमें जाने का रास्ता नहीं रहा, तो इसलिए उसको धनुष कोड़ी भी कहा जाता है। और वहाँ पे वो भी जगह है, जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ पे विभीषण का अभिषेक किया गया था। वो एक मंदिर है, धनुषकोडी में जाते जाते पड़ता है बीच में विभीषण का, वहाँ पे विभीषण का वो भी है, मतलब उनका मूर्ति भी है और सीताराम लक्ष्मण है, तो वहाँ पे अभिषेक हुआ था उनका, विभीषण का। भगवत प्रेम से विह्वल होने के कारण उन्हें दिशाओं का भी बोध न था। सेतुबंध में उन्होंने सभी भक्तों के संग नृत्य किया। इस प्रकार उन्हें दिन रात का बोध न था तथा सेतुबंध से लौटते समय श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में करुणा बढ़ गई। श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः गोदावरी नदी के तट पर आए तथा चातुर्मास्य में वहाँ दिन व्यतीत किए। तदुपरांत वे पुनः उड़ीसा लौटकर आए। भगवान जगन्नाथ के स्मरण में उनका प्रेमाभाव अत्यधिक बढ़ गया। अब साउथ इंडिया से जो है फिर जगन्नाथपुरी वापस आ गए। तबे तो देखिला प्रभु श्री अलालनाथ विष्णुदास ओडिया रे कैल आत्मसात। जगन्नाथ देखी प्रभु कैला कुतूहली सघने तुलिया बाहु हरि हरि बोले। फिर तत्पश्चात उन्होंने श्री अलालनाथ के दर्शन किए एवं वहाँ ही विष्णुदास नामक भक्त चैतन्य महाप्रभु के दल में शामिल हो गया। जब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश किया तो उनके आनंदमयी रूप को देखकर वे हर्षोन्मत्त हो गए और अपनी भुजाओं को सिर से ऊंचा उठाकर हरि बोल का उच्चारण करने लगे। बोले हरि बोल। तो अलारनाथ जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर है जगन्नाथपुरी में। तो वहाँ पे भी बहुत सुंदर पास टाइम है। जब जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो लोग जो है उनका दर्शन करने जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी उस समय वहीं पे रहते थे, अलारनाथ के पास रहते थे। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने असीमित सुख का अनुभव किया। श्री लोचनदास ठाकुर अत्यधिक आनंद से इस लीला का गान कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की त्रिलोकों में अद्वितीय लीलाओं की कथा का श्रवण करे लंबे समय से वृंदावन जाने की इच्छा को लिए महाप्रभु एक दिन वृंदावन की ओर निकल पड़े। एक दिन के उपरांत नृसिंहानंद ने भगवान की सेवा हेतु अपनी ध्यानावस्था में मथुरा तक सड़क का निर्माण किया और उसे स्वर्ण रत्नों से सजाया।
मगर अपने ध्यान में वे कन्हाई नटशाला से के आगे सड़क का निर्माण न कर सके। अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान महाप्रभु ने अपने किसी संग को बताए बिना अपनी दिशा बदल दी और शीघ्र ही गौरचंद्र कन्हाई नाटशाला पहुंच गए। परमानंदपुरी द्वारा इस घटना के विषय में जिज्ञासा करने पर महाप्रभु ने स्पष्ट किया कि नृसिंहानंद ने मेरी सुविधा हेतु अपने हृदय से जगन्नाथपुरी से वृंदावन तक एक भव्य मार्ग का निर्माण किया है। उसकी इच्छा की पूर्ति हेतु हम उस मार्ग पर चला रहे हैं। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, गौरचंद्र की दिव्य लीलाओं का एक चित्त होकर सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। तो क्या हुआ कि नृसिंहानंद एक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने मानसिक रूप से जगन्नाथपुरी से जो है मथुरा तक एक सड़क बनाया महाप्रभु के लिए है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि उसी कारण जो है मैं यहाँ पे आया हूँ। कन्हाई नटशाला जो है यहाँ पड़ता है, आपको भागलपुर के पास पड़ता है। और वहाँ पे महाप्रभु जो है राधा कृष्ण का दर्शन किए थे। कन्हाई नटशाला से लौटने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल में अपने संगियों के साथ संकीर्तन की आनंदमयी लीलाओं का आस्वादन किया। अनेक भक्तगण वहां आकर उनसे मिले तथा उन्होंने नृत्य करते हुए दिव्य प्रेम का आस्वादन किया। देश भर से सभी भक्तगण क्रमशः चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आकर एकत्रित हुए। उन सभी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के संग नीलाचल में वास किया। अतः उन सभी लीलाओं का मैं बाद में वर्णन करूंगा। एक दिन अचानक ही मथुरा जाने की प्रबल इच्छा उनके हृदय में जागृत हुई, जिससे वे उन्मत्त हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा के मार्ग में चल पड़े। मार्ग पर यात्रा करते हुए उनके हृदय में भगवत प्रेम के आनंद में वृद्धि हुई। प्रेमाभाव में श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ने लगे तथा उनके नेत्र रक्त वर्णित हो गए। वे एक मदमत्त सिंह के समान इतनी शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर गए कि उन्होंने कोई संगीगण खोज न कर सके। वे महाप्रभु को पुकारते पुकारते दूर तक चले गए। तो एक्चुअली महाप्रभु के साथ दो भक्त और थे, एक बलभद्र भट्टाचार्य और एक भक्त थे, जो कि सारे भक्तों के इच्छा से जो है महाप्रभु लेकर गए थे। वैसे महाप्रभु अकेला ही जाना चाहते थे वृंदावन, लेकिन भक्तों की इच्छा से लेकर गए थे। तो फिर कहाँ पहुँचे? झाड़ीखंड पथे प्रभु चलिला सत्वर, कांदाइला पशु पक्षी वृक्षादि प्रस्तर। गौरांग बेढ़िया मृग व्याघ्र गण नाचे, हिंसा नाई सबे मुखे नाचे प्रभु काछे। वन जंतु गणे सबे कृतार्थ करिया, चलिला गौरांग पथे प्रेम विनोदिया। तो झारखंड के वनों में श्री चैतन्य महाप्रभु शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। वहाँ से गुजरते हुए उन्होंने वहाँ के पशु पक्षी वृक्ष तथा लताओं को भी परम पुरुषोत्तम भगवान के हर्षोन्मत्त प्रेम में रुला दिया। बोले चैतन्य महाप्रभु की। पशुओं को भी महाप्रभु क्या किए? नचा दिए। अपने स्वाभाविक स्वरूप को भूलकर हिरण और व्याघ्र चैतन्य महाप्रभु को घेर कर हिंसा आदि से रहित हो एक दूसरे का आलिंगन करते हुए सुखपूर्वक नृत्य करने लगे। व्याघ्र और हिरण क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अभी हम गए थे, 10-15 दिन पहले गए थे। 9 तारीख को गया था ना? 9 तारीख को गया था चरण पहाड़ी। एक लंबी दूरी तय करने के पश्चात इस प्रकार जंगली पशु आदि जीवों को कृतार्थ करके श्री चैतन्य महाप्रभु मार्ग में भगवत प्रेम का वितरण करते हुए चल पड़े। उस जगह में भी सब कुछ है एकदम। जो हिरण बाघ जो नाचे थे
उनका पैरों का निशान है, और हाथी का पैरों का निशान है ना। तो सब वहाँ पे, और महाप्रभु का भी चरण, दोनों चरण है वहाँ पे। एक लंबी दूरी तय करने के पश्चात क्रमशः श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी शहर में पहुँचे, जहाँ कई उन्नत सन्यासी वास करते थे। तो अभी जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं ना, जगन्नाथपुरी से आ रहे हैं, तो ये यहाँ होते हुए कहाँ जा रहे हैं, वाराणसी में पहुँचे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ को प्रणाम करने के उपरांत उन्होंने आनंदित हृदय से बिंदु माधव का दर्शन किया। प्रयाग में उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से भेंट की और वैष्णव साहित्य के संकलन हेतु उन्हें सशक्त किया। तत्पश्चात त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती संगम में स्नान करने के उपरांत उन्होंने अक्षयवट नामक पवित्र वृक्ष का दर्शन किया तथा यमुना को पार करके वे आगरा के निकट पहुँचे। अग्रवन, आगरा को उस समय अग्रवन कहा जाता था, में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रेणुका नामक अद्भुत ग्राम देखा, जहाँ भगवान के सत्यावेश अवतार परशुराम अवतरित हुए थे। आगरा में जमदग्नि का आश्रम उनकी पत्नी के नाम पर रखे गए गांव का नाम रेणुका ग्राम है। तो जमदग्नि के पत्नी का नाम क्या है, रेणुका, तो उसी हिसाब से उस गांव का नाम रखा गया है। तो था वृंदावन मुखे यमुना विमुखी, देखिया विहोल प्रभु प्रेमो सुखे सुखी। हमेशा वृंदावन की ओर बहती यमुना का दर्शन कर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में विहोल होकर अत्यधिक सुखी हो गए। बोले यमुना मैया की जय। राजग्राम में प्रवेश करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोकुल को देखा। अब वे पूरी तरह से भगवत प्रेम में पागल हो गए थे। उनका हृदय पूर्णतः कृष्ण प्रेम से भर गया। उन्होंने बड़े प्रयास से अपनी भावनाओं को रोका तथा परमानंद में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने महावन को देखा। चलिते चलिते आरोग्या कत दूर, सुनिकट हैल ए देखे मधुपुर। मधुपुरी देखी प्रभु अनमत चित्त, उन्मत चित्त, प्रेमाय विहोल ये नाहिक संबित। महावन से होते हुए वे कुछ दूर तक चले, तब थोड़े ही अंतर में मथुरा नगरी को देखा। बोले मथुरा धाम की। मथुरा को देखकर वे उन्मत्त हो उठे तथा प्रेम विहोल होकर बेसुध हो गए। और क्या कह रहे हैं, अक्रूर अक्रूर बोली भूमिते पड़िला, माथुर विरह भावे मूर्छित होइला। किनको पुकार रहे हैं, अक्रूर को पुकार रहे हैं। मूर्छित हो गए हैं, अक्रूर को पुकारते पुकारते। भगवत प्रेम के आवेश में उन्हें दिन रात का बोध ना था। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु 3 दिनों तक ब्रिजरज में लेटे रहे ताकि वे अपने उल्लासित भावों पर नियंत्रण रख सके। 3 दिन तक लेटे रहे। वहाँ से गुजरने वाले पथिक भगवान के भावों को देखकर विस्मय में थे। वहाँ मथुरा के कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण थे। उन्होंने सोचा, ये उन्नत व्यक्तित्व के स्वामी कहाँ से आए हैं। निश्चय ही मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ जो मुझे उनके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त हुआ है। शायद ये सुखदेव गोस्वामी या प्रहलाद महाराज है। वो ब्राह्मण सोचा कि जरूर सुखदेव गोस्वामी या प्रहलाद महाराज होंगे। प्रेमाय विहोल प्रभु पूछिल ताहारे, कि नाम तुम्हारे हय सुनति जबरे। ब्राह्मण कहे सुन सुन न्यासीवर, कृष्णदास नाम मोर कहिल उत्तर। ए बोल सुनिया प्रभुर अट्ट अट्टहास, कृष्णेर सकली जान तुम्हें कृष्णदास।
बाह्य चेतना में लौटकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप कौन है? आपका क्या नाम है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे सन्यासियों में श्रेष्ठ, सुनिए, मेरा नाम कृष्णदास है। क्या नाम है? कृष्णदास। ब्राह्मण का नाम कृष्णदास सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा कर बोले कि आप ही भगवान कृष्ण के वास्तविक ज्ञाता है। है कि नहीं? सभी कृष्णदास है कि नहीं? वास्तव में आपसे संभाषण कर और आपका नाम सुनकर मुझे अत्यंत संतुष्टि हुई। मैं चाहता हूँ कि वृंदावन के मार्ग में आप मेरे पथ प्रदर्शक बने। जो भी यहाँ विशेष है उसका दर्शन कराओ। तो वृंदावन में क्या है, एक गाइड चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है मुझे दर्शन कराइए यहाँ पे। क्योंकि आप मथुरा के ही ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, अतः आप मुझे भगवान कृष्ण के लीला स्थलियों का दर्शन करवाने वाले सर्वोत्तम व्यक्ति है। कृपया मेरा पथ प्रदर्शक बने। भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ अपने दिव्य लीलाएं प्रकट की है वो सब स्थल आप जानते हो, अतः मथुरा मंडल का हर एक स्थान मुझे दिखाइए। कृष्णदास ने कहा, मुझे मात्र 12 वनों का ज्ञात है, अन्य लीला स्थलियों का मुझे कोई ज्ञात नहीं है। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और उन्होंने ब्राह्मण के हृदय में शक्ति प्रदान कर ब्रजमंडल की समस्त लीला स्थलियों के ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 12 वन पता है, तो महाप्रभु ने उसके हृदय में ही ऐसा ज्ञान दे दिया ताकि उसको सारा ज्ञान हो गया। अत्यधिक आनंदित होकर ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं आपको भगवान कृष्ण के प्राकट्य से लेकर राजा कंस के वध तक की सारी लीला स्थलियों का दर्शन करवाऊंगा। उस ब्राह्मण ने कहा, हे महाशय सुनिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप स्वयं नंद महाराज के पुत्र हैं और आपने मुझे मथुरा मंडल की लीला स्थलियों के ज्ञान द्वारा सशक्त भी कर दिया है। अर्थात आपके दर्शन से मुझे ब्रज की दर्शन स्थलियों का अचानक ही स्मरण हो गया। अचानक ही जो है क्या हो गया, स्मरण आ गया मुझे। तो मैं भगवान के जन्म एवं कार्यकलापों के स्थलियों के रहस्य को जानता हूँ। कृष्णदास से यह सब सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक हर्षित हो गए तथा कृष्णदास का आलिंगन कर कृष्ण के गुणों का गान करने लगे। वो दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण के घर ही व्यतीत किया और उस रात्रि में वे कृष्ण कथा की चर्चा करते रहे। कृष्णदास ने कहा, मथुरा मंडल में यमुना नदी अत्यंत भाग्यशाली है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनके तटों पर अनेक लीलाएं की है। यमुना की पूर्वी दिशा में 5 और पश्चिमी दिशा की ओर 7 वन है। यमुना की पूर्वी दिशा में 5 वन है और पश्चिमी दिशा में 7 वन है। टोटल कितना हो गया? 12। ठीक। भगवान कृष्ण के विभिन्न लीलाएं इन्हीं वनों में हुई है। अतः भगवत भक्त के बिना कोई भी उन लीलाओं के रहस्य को नहीं समझ सकता। मथुरा में कंस का महल यमुना के पश्चिम तट पर स्थित है और उसकी उत्तर की ओर वृंदावन है। वृंदावन धाम की जय। मथुरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वहाँ घटित अनेक रहस्यमय लीलाओं का वर्णन करूँगा। कुमुद वन मथुरा की सीमा पर दक्षिण पश्चिमी की ओर है तथा मथुरा से 6 किलोमीटर दूरी की स्थिति पर है। खादिर वन मथुरा की सीमा से दक्षिण की ओर है और मथुरा लगभग 1.5 योजन मतलब 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ताल वन मथुरा से 6 किलोमीटर दक्षिण में है। मानसी गंगा नामक एक नदी की धारा है जो वृंदावन से पश्चिम की ओर तथा मथुरा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर स्थित है। मानसी गंगा जो जब नंद बाबा और यशोदा माता दोनों सोचे कि हमें थोड़ा तीर्थ जाना चाहिए
तो भगवान ने कहा सभी तीर्थों को मैं यहीं पे प्रकट कर दूंगा। हाँ, तो फिर उन्होंने उसको प्रकट किए थे, जिसका नाम है मानसी गंगा। मन से प्रकट किए थे भगवान। हाँ? काम्यवन, काम्यवन जो है, काम्यवन मथुरा के निकट है और कालिया दह यमुना के पश्चिम छोर पर है। कालिया दह मतलब जहाँ पे कालिय जो है, कालिय को वो हुआ था, है ना। और तो इसी प्रकार है, वहाँ सरस्वती नामक एक जल की धारा है जो मथुरा के उत्तर से यमुना में प्रवेश करती है। मथुरा के पश्चिम में गिरि गोवर्धन है, बोले गिरिराज गोवर्धन की, जो मथुरा से 8 योजन की दूरी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि काम्यवन गोवर्धन के पश्चिम में स्थित है, जो मथुरा से 8 योजन दूरी पर स्थित है। बहुलावन मथुरा के उत्तर पश्चिम में है, जो मानसी गंगा से 2 योजन दूरी पर स्थित है। अतः ये 7 वन यमुना के पश्चिम छोर पर है, स्थित है। अब मैं आपको पूर्वी तट पर वनों के विषय में बताऊंगा। कितना और रह गया? 5 रह गया। महावन यमुना के निकट है, जो मथुरा से 1 योजन दूरी पर स्थित है। महावन के पश्चिम की ओर बिल्लो वन है, जो मथुरा से आधे योजन की दूरी पर स्थित है। महावन के उत्तर में लोह वन है तथा भांडीर वन आगे उत्तर पूर्व में स्थित है। ऐसे एक पुराण में वर्णन है कि जो भांडीर वन में राधा और कृष्ण की विवाह हुई थी, वो जगह अभी भी है, जो को ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। यमुना के तट पर ही 2 अन्य वन है, वो वे महावन से 8 योजन दूरी पर स्थित, ऐसा लोग कहते हैं। मथुरा मंडल में यह 12 वन है। मैं आपको कृष्ण की सभी दिव्य लीला स्थलियाँ दिखाऊंगा। इस प्रकार चर्चा करते करते सुबह हो गई तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रातकालीन कार्य निपटाकर और अत्यधिक उत्कंठित होकर कृष्णदास को वृंदावन परिक्रमा प्रारंभ करने हेतु बुला लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, परंतु अपनी भगवत्ता प्रकट न कर कृष्णदास के साथ मथुरा मंडल का दर्शन करने चल पड़े हैं। कृष्णदास कहे, प्रभु इथे कर मन पूरी 3 दिके देख गडेर पतन। कृष्णदास ने कहा, हे प्रभु, मथुरा को तीनों ओर से घिरे हुए इस टूटे किले को देखो। यहाँ पूर्व से दक्षिण की ओर यमुना नदी बहती है तथा किले की उत्तरी और दक्षिण और 2 द्वारों को देखे। मथुरा के दक्षिण पश्चिम में कंस का महल को देखे, जिसके उत्तर और पूर्व की ओर 2 दरवाजे हैं। उसमें उत्तर की ओर एक चबूतरा है और महल के उत्तर पश्चिम के एक कोने में कारागार भी है। यहाँ से दक्षिण में मूत्र स्थान नामक स्थल है, उससे भी आप देखिए, उसका विस्तृत वर्णन करूँगा, उसे ध्यानपूर्वक सुने। कृष्ण के अवतरण के तुरंत बाद कंस से भयभीत होकर वसुदेव कृष्ण को महल से ले जा रहे थे। जब वसुदेव ले जा रहे थे तो बालक कृष्ण ने अचानक ही वसुदेव के गोद में मूत्र विसर्जित कर दिया। छोटे बच्चे होते हैं ना, कर देते हैं। इस स्थान पर वसुदेव तुरंत बैठ गए। तब कृष्ण ने वहाँ पत्थर पर मूत्र विसर्जित किया, जिससे वो पत्थर पिघल गया।
भगवान कहीं पे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, वो भी फेमस हो जा रहा है ना। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड ए ऑर्डिनरी सोल, है कि नहीं? जिसको शास्त्रों में लिखा जा रहा है भगवान मूत्र विसर्जन कर रहे हैं और उसको शास्त्रों में लिखा जा रहा है। उस पत्थर के ऊपर मूत्र विसर्जन का एक चिन्ह बन गया, इसीलिए लोग उस स्थान को मूत्र स्थान कहकर पुकारते हैं। तत्पश्चात कृष्णदास ने कहा, अब यहाँ से उत्तर की ओर उद्धव जी के घर को देखिए। अतः उद्धव का नाम श्रवण करते ही श्री चैतन्य महाप्रभु अश्रुपात करने लगे और कदम पुष्प की भांति उनके रोम खड़े हो गए। उद्धव जो है बहुत ही क्लोज मित्र थे भगवान जी के। उद्धव जो है भगवान जी का सारा पुराना कपड़ा को पहन लेते थे, खुद पहन लेते थे और वैसे रंग भी उन्हीं का जैसा था, उद्धव जी का और सुखदेव गोस्वामी का, ये दोनों का रंग जो है ना भगवान जी से क्या जैसा ही था। उद्धव जब गए थे वृंदावन तो पहले तो गोपियाँ देख के जो है वो भ्रमित हो गए कि शायद कृष्ण आए हैं। खुद कपड़े पहने थे कृष्ण का कृष्ण का कपड़े पहने थे और रंग भी वैसे ही था। तो पास में जाके देखे कि नहीं, ये वो है नहीं। तो इसलिए महाप्रभु जो है ना उनको स्मरण कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह उद्धव का निवास स्थल है, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। हे मेरे प्रिय ब्राह्मण, मुझे इस स्थान पर कृष्ण की गई दिव्य लीलाओं का श्रवण करवाए। अतः इसी स्थान पर कृष्ण और उद्धव की कई कथाएं हैं। इस विषय के विचार मात्र से मैं व्यथित हो रहा हूँ। यह सब बोलकर चैतन्य महाप्रभु चारों ओर देखने लगे। तब अत्यधिक स्नेह के साथ कृष्णदास ब्राह्मण ने उनको सब कुछ वर्णन किया। कृष्णदास आगे कहने लगे, उद्धव के घर के पूर्वी और राजा के धोबी का घर है और उसके पूर्वी और पुष्पों के व्यापारी का घर है। अतः कुब्जा का घर दक्षिणी ओर है और उसके घर के पीछे कंस का कुश्ती का अखाड़ा है। वसुदेव का घर इसके दक्षिण पूर्व में है। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन ही मन हंसने लगे। ब्राह्मण का व्याख्यान सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में असीम आनंद का अनुभव करने लगे। उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी और अंगों में कंपन होने लगा। ब्राह्मण ने कहा, वसुदेव के घर के उत्तर पूर्व की ओर राजा उग्रसेन भवन को देखे। उग्रसेन के भवन के एकदम दक्षिण और विश्राम घाट है, जहाँ गतश्रम नामक विग्रह विराजमान है। कंस का वध करने के उपरांत जब भगवान कृष्ण ने उसके शरीर को घसीटा तो कंस खली नामक एक नहर बन गई। जब घसीटे तो क्या हुआ, एक नहर बन गया। मतलब इतना भारी होगा ना कंस का शरीर, जो गत आश्रम मंदिर के एकदम दक्षिण में है ना। पूतना का शरीर जो है लगभग 12 किलोमीटर था, है ना। तो जब पूतना का शरीर 12 किलोमीटर, और पूतना को जो है ऐसे ही हरा देता था कंस, है ना। उसके दक्षिण में आपको प्रयाग घाट, तिंदुक घाट, सप्त तीर्थ घाट, ऋषि मोक्ष तीर्थ, कोटि तीर्थ, बोधि तीर्थ और गणेश तीर्थ भी मिलेंगे। यह 12 घाट समस्त तीर्थों में सर्वोच्च माने जाते हैं। अतः राजा के महल के दक्षिण में रंगभूमि को देखिए। रंगभूमि के दक्षिण में दुराशाई राजा कंस ने कृष्ण को मारकर फेंकने के लिए एक कुआं खुदवाया था। कंस जो है प्लान किया था कि कृष्ण को मार के जो फेंकूंगा उसके लिए भी पहले से कुआं एक खोद दिया था है ना। अतः कंस के द्वारा खुदवाए गए उस कुएं का नाम कंस कूप है।
कंसकूप के पश्चिम में अगस्त कुंड और सेतुबंध सरोवर उस कुएं के ऊपर है, उत्तर में है। यह विवरण सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या कहा, क्या कहा? यह पुकारने लगे। उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया था। कृष्णदास ने कहा, हे प्रभु, सेतुबंध सरोवर का वर्णन सावधानी पूर्वक तथा एकाग्र चित्त में से श्रवण कीजिए। एक बार श्री कृष्ण ने गोपियों के संग इसी सरोवर के तट पर रास क्रीड़ा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने राधारानी से कहा, मैं वही रामचंद्र हूँ जिसने वानर सेना के सहयोग से रावण का वध किया था। श्री कृष्ण से ऐसा सुनकर राधारानी मुस्कुरा दी तथा उन्हें लगा कि कृष्ण झूठी बोल रहे हैं और उन्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इम्प्रेस कर रहे हो मुझे, रामचंद्र, खुद को रामचंद्र कहकर ऐसे राधारानी जो है हंसते ही, है ना। देखिया तरस तो हैया पूछे राधारे, की लागिया हसराई बलह आमारे। राधा कहे, मिछा कथा ना पोली हो आरो। मिछा कथा, झूठ बोल रहे हो। तुमी से के मने हईल राम अवतार, महाजितेंद्रिय ते हो परम ईश्वर। तुम्हाते संभवे नाही तारो व्यवहार। यह सुनकर थोड़ा व्यथित होकर कृष्ण ने राधा से पूछा, हे राधिका, मुझे बताओ तुम हंस क्यों रहे हो? राधा ने कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, हैं? तुम भगवान राम के रूप में कैसे थे? आपका आचरण भगवान राम के विपरीत है, है ना, है कि नहीं? आपका आचरण तो उनके जैसा नहीं है, वह कंप्लीटली ऑपोजिट है ना। वे परम भगवान तथा इंद्रियों के स्वामी थे और आपके लिए उनके समान आचरण करना संभव नहीं है। भगवान राम ने शिलाओं और एवं वृक्षों से विशाल सेतु का निर्माण किया था। क्या तुम इस सरोवर के ऊपर सेतु बना सकते हो? क्या कर सकते हो? वो तो इतना बड़ा बना दिए थे। श्रीमती राधारानी की चुनौती को स्वीकार करके कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं शिलाओं को इस जल में फेंक दूं तो तुम उन्हें जल की सतह पर तैरता पाओगे। कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर गोपियां ने कहा, हम पत्थरों को लेकर आती है और आप सेतु निर्माण करा के दिखाओ। हे कृष्ण, मिथ्या गर्व ना करो, बहुत घमंड हो गया तुम्हें, है ना। कभी नहीं सुना कि पत्थर जल के ऊपर तैर सकते हैं। घमंड, फेंकू इंसान, फेंकते हो, ऐसे गोपियां कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने कहा, हे गोपिकाओं, आप पत्थर और वृक्ष आदि लेकर आओ। उन पत्थरों से मैं इस सरोवर में सेतु का निर्माण करूँगा। कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर गोपिकाओं ने ईंट तथा लकड़ी से खोदकर बड़े बड़े पत्थर लेकर आई। बहुत मेहनत की बेचारे। तत्पश्चात कृष्ण ने गोपियों द्वारा लाई गई शिलाओं को सरोवर के जल में फेंककर वहाँ एक सेतु का निर्माण कर दिया। गोपियों ने इस कार्य के लिए कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जय हो, जय हो। राधार कारणे सरोवर हईल सेतु, सेतु बंध सरोवर कही एई हेतु। भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधारानी की प्रसन्नता हेतु इस सरोवर का निर्माण किया था तथा इस लीला के उपरांत इस सरोवर का नाम सेतुबंध सरोवर हुआ। इस दिव्य लीला का श्रवण कर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक आनंदित हुए अतः असीम आनंद का अनुभव कर श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर की लीलाओं का गान करते हैं। कृष्णदास ब्राह्मण ने कहा, सेतुबंध सरोवर के उत्तर में सप्त समुद्र कुंड है, जहाँ कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को पत्थर पर पटक कर मार दिया था। क्या है? सप्त समुद्र कुंड। सप्त समुद्र कुंड के उत्तर में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है तथा कंस के महल के एकदम उत्तर में सरस्वती कुंड तथा दक्षिण में दशाश्वमेध घाट व सोम तीर्थ है। यहाँ से दक्षिण की ओर
कंठाभरण मंजन नामक स्थान है, जहाँ से नाग तीर्थ धारा पाताल तक जाती है। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास ब्राह्मण संयमन कुंड तीर्थ गए तथा कंस के महल की परिक्रमा की। अंततः मथुरा के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन कर दिन समाप्त हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भिक्षा ग्रहण की तथा विश्राम किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में वृंदावन यात्रा की तीव्र उत्कंठा के कारण उन्हें रात्रि बहुत लंबी प्रतीत हो रही थी। वे बारंबार पूछते रहे सुबह हो गई क्या? अलार्म तो था नहीं, घड़ी भी था नहीं, तो सुबह हो गई क्या? रात्रि समाप्त होकर जब सूर्योदय हुआ तब श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय आनंद से भर उठा। अपने प्रातःकालीन कर्तव्यों को समाप्त कर उन्होंने कहा, हे कृष्णदास चलिए। कृष्णदास ने कहा, हे प्रभु मेरी बात को सुनिए। यह मथुरा मंडल 21 योजन फैला हुआ है। इसमें 12 वन 6 योजन में है। वहाँ घटित कृष्ण की सभी लीला स्थलियों का मैं आपको दर्शन कराऊंगा। यहीं पे हम विराम देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, लोचन दास ठाकुर की जय, चैतन्य मंगल की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण